हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल वीडियो ऑफ सस्टेनेबल एवरी डे। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एसपीडी, बोले तो सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि सर एसपीडी के ऊपर एक वीडियो बना दो। एसपीडी को लेके यार लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई कहता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का डिवाइस है, कोई कहता है ओवर करंट प्रोटेक्शन का डिवाइस है, और कोई कहता है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस नाम है तो इसका ये जो है सर्च से प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो अगर आप इस वीडियो को आज देखेंगे तो आपका डाउट जो है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, आई पर्सनली गारंटी। सबसे पहले तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसपीडी दिखता कैसा है। तो ये मैं एक एसीडीबी के अंदर हूँ और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो शिनाइडर इलेक्ट्रिक का एक एसपीडी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी आई मैक्स वैल्यू 20 किलो एम्प्स दे रखी है, ठीक है। और इसमें देखिए साफ साफ दे रखा है कि ग्रीन सिग्नल का मतलब ओके है और रेड लाइट जलती है, जैसे इंडिकेशन लाइट जल रही है। अगर यहाँ पे रेड लाइट जलेगी इसका मतलब ये एसपीडी फॉल्टी हो गया है। और ये एसी एसपीडी है, आप ध्यान देंगे तो यहाँ न्यूट्रल है, L1 L2 L3 है और एक अर्थिंग केबल यहाँ से इससे बाहर निकल रही है, ठीक है। तो आपका एसपीडी कुछ इस तरीके का दिखता है। तो मैंने एसपीडी आपको दिखा दिया। हालांकि ये थोड़ा एडवांस एसपीडी था, इसमें एलईडी इंडिकेशन था, लेकिन मोस्टली जो एसपीडी होते हैं उसमें आपको एलईडी इंडिकेशन नहीं है, आपको जो है सिर्फ इंडिकेशन स्टिकर मार्क दिखता है, ग्रीन होता है या रेड होता है, ठीक है। तो वो भी बैकग्राउंड में मैं आपको कुछ वीडियोस पिक्चर्स दिखा देता हूँ कि एसपीडी आपको कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि सोलर पावर प्लांट में जो एसपीडी यूज़ होते हैं एसी के लिए अलग होते हैं, डीसी के लिए अलग होते हैं। बेशक अलग होते हैं, दोनों एसपीडी अलग होते हैं, लेकिन दोनों एसपीडी की जो वर्किंग होती है वो हूबहू सेम होती है। चाहे वो एसी का एसपीडी हो, चाहे वो डीसी का एसपीडी हो, दोनों की वर्किंग सेम होती है, ठीक है। तो गाइज़, जैसा इसका नाम है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, तो इट इज़ अ प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि आपको प्रोटेक्शन दिलाता है। कन्फ्यूजन पॉइंट अब मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपको प्रोटेक्शन देता है ट्रांजिएंट कंडीशन से, ट्रांजिएंट वोल्टेज करंट कंडीशन से। ट्रांजिएंट वर्ड का मतलब होता है कुछ मोमेंट के लिए, दैट कैन बी माइक्रो और मिली सेकेंड्स के रेंज में रहता है। और इसी रेंज में आपको क्या मिलता है, एक ओवर वोल्टेज या ओवर करंट की वैल्यू मिलती है, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है, जो आपका रनिंग लोड है, वो डैमेज हो सकता है। तो उस ट्रांजिएंट वोल्टेज या करंट को ये जो हमारा एसपीडी होता है ये बाईपास करता है, ठीक है। अब जो मैंने इतना टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोला, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मान लो कि आपको कि ये बॉडी को आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी चलती है, ठीक है। अब मैं आपको ओवर खाना खिलाने लगूंगा, मतलब ओवर ईटिंग करवाने लगूंगा, एक्स्ट्रा खिलाऊंगा आपके पेट के कैपेसिटी से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी क्योंकि आप ओवर फीडिंग कर रहे हो। उसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी होते हैं, उनका एक रेटेड कैपेसिटी होता है जिस पे वो चलते हैं। मान लीजिए 230 वोल्ट पे चलते हैं, 10 एम्प्स पे चलते हैं। अब मैं उसको 230 देने के बजाय 440 देने लगूंगा, 500 वोल्ट देने लगूंगा, तो क्या होगा, जिस तरीके से आप ज़्यादा खाना खा रहे थे, आप बीमार पड़ रहे थे, वैसे इस डिवाइस को भी हम ज़्यादा वोल्टेज करंट देंगे तो ये भी बीमार पड़ेगा, ओवर हीट होगा, जल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल शॉर्टकट वे में मैंने आपको समझा दिया कि एसपीडी आपका कैसे काम करता है और ट्रांजिएंट कंडीशन से आपको प्रोटेक्शन देता है। अब इसको थोड़ा सा हम डिजिटल स्लेट पे भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका सेटअप रहता है और कैसे ये काम करता है, तो थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम एसपीडी के बारे में और जानेंगे। तो सबसे पहले आई विल शो यू एन एसी वेवफॉर्म। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ। दिस विल बी फॉर योर वोल्टेज एंड दिस विल बी फॉर योर टाइम। और यहाँ पे अगर हम एक एसी वेवफॉर्म देखेंगे तो दिस इज़ योर एसी वेवफॉर्म। ओप्स, लेट मी करेक्ट इट। ये रही हमारी एसी वेवफॉर्म और इसके ग्राफ को मैं नाम भी दे देता हूँ। यहाँ पे लेट्स से +230 वोल्ट and this will be -230 वोल्ट, ओके। तो ये आपकी नॉर्मल एसी वेवफॉर्म है। और
जस्ट इन केस अगर आपको यहाँ पे एक ट्रांजिएंट वोल्टेज वेव फॉर्म अगर देखनी है तो इस नॉर्मल वेव फॉर्म में अ ट्रांजिएंट वेव फॉर्म विल बी समवेयर लाइक दिस और इन द नेगेटिव फॉर्म समवेयर लाइक दिस। सो यू कैन सी कि 230 का रेंज यहाँ तक था, बट ये उससे ऊपर जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, मोर देन 230। ओके, तो अगर आपके नॉर्मल एसी वेव फॉर्म में कोई ट्रांजिएंट आता है तो वो मोर देन 230 का रेंज आपको यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, और ये उससे ऊपर चला जाता है, तो मतलब आपको एक ओवर वोल्टेज कंडीशन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब डीसी के फॉर्म में क्या होगा, अब इसको डीसी के फॉर्मेट में एक बार देख लेते हैं इस सबको। डीसी के वेव फॉर्म में क्या होगा, जस्ट इन केस ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है, ये टाइम है, और ये रही आपकी डीसी की वेव फॉर्म। नॉर्मल डीसी वोल्टेज चल रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे डीसी साइड या लाइटनिंग के स्ट्राइक पे क्या आएगा, वोल्टेज आपका रैंप अप करने लगेगा, ठीक है। मान लीजिए 1000 वोल्ट के लिए था, तो ये 1000 से ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ पे आपको 1500 आ गया, तो उस टाइम पे एक ट्रांजिएंट वोल्टेज आपको एक सर्टेन पीक के लिए मिलेगा और फिर ये वोल्टेज आपको नीचे आने लगेगा नॉर्मल। तो ये भी एक तरीके का ट्रांजिएंट कंडीशन है जो थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट आप मान लीजिए कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए ही रहता है, ठीक है। तो ये भी एक आपकी ट्रांजिएंट स्टेट है। तो आपका एसपीडी उस कंडीशन में काम कैसे करता है, मान लेते हैं कि हमारा एक यहाँ पे इन्वर्टर है, ठीक है, डीसी एसी। अब इन्वर्टर को हमने ग्रिड से सिंगल फेज़ एसी सप्लाई दे रखी है, फेज़ न्यूट्रल। यहाँ पे आप मान लीजिए फेज़ और यहाँ पे आप मान लीजिए हमने न्यूट्रल दे रखा है, ठीक है। तो अभी जो ये सिस्टम है यहाँ पे इसको मिल रहा है 230 वोल्ट एसी, ठीक है, 230 वोल्ट एसी इसको मिल रहा है। तो यहाँ से 230 वोल्ट आपको एसी जाएगा, इसमें यूटिलाइज़ होगा, ठीक है। लेकिन अब जस्ट इन केस मान लीजिए ट्रांजिएंट कंडीशन आ गई है, आपको 230 वोल्ट की जगह आपको यहाँ पे 400 वोल्ट आ गया, 400 वोल्ट एसी। तो क्या होगा, आपके सिस्टम में भी 400 वोल्ट एसी जाने लगेगा, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ये पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी रेटिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे इसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, एसपीडी लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, अब एसपीडी लगाने के बाद हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, ये हमारा इन्वर्टर हो गया, ठीक है। इन्वर्टर में हमने एक फेज़ न्यूट्रल दे दिया, न्यूट्रल है, ये फेज़ है, और यहाँ पे 230 वोल्ट जा रहा है, ठीक है। अब एसपीडी हम यहाँ पे फेज़ न्यूट्रल के बीच में लगा देंगे, ये है हमारा एसपीडी। ये कुछ इस तरीके से बाईपास हो जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे कि जब तक 230 जाता रहेगा, ठीक है, तब तक 230 आपके सिस्टम में से पास ऑन होता रहेगा। जैसे ही 230 की वैल्यू कुछ मान लीजिए 300 या 400 जाने की कोशिश करे कि जितना हमें रिक्वायर्ड नहीं है और जिस रेटिंग का हमारा एसपीडी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और जो आपकी ओवर करंट की, ओवर वोल्टेज की वैल्यू रहेगी वो आगे नहीं जाएगी, यहीं से डायरेक्ट अर्थ हो जाएगी। तो आपका सिस्टम जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वापस आपकी वैल्यू 230 में लौट आएगी, तो 230 फिर वापस आपके सिस्टम में पास होने लगेगा जब ट्रांजिएंट कंडीशन पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एसपीडी जो है वो काम करता है। अब गाइज़ यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक फ़िज़िकल एसपीडी है, ये इसका वाइट कलर का केसिंग है, बीच में ऑरेंज कलर के कार्ट्रिज लगे हैं। तो ऊपर के आप जंक्शन में देखोगे तो हमारे पास एक लाइव है, एक न्यूट्रल है और नीचे एक अर्थ का कनेक्शन है। तो ये सिंगल फेज़ का है, फेज़ न्यूट्रल और अर्थ। तो वाइट कलर का जो पोर्शन है वो आपकी वाइट केसिंग है, होजिंग जिसमें बैठाते हैं कार्ट्रिज, और जो यही कार्ट्रिज है आपका, देखिए ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है, मतलब एसपीडी फाइन है। और जब एसपीडी का इंडिकेशन रेड हो जाता है तो हम यही कार्ट्रिज मार्केट से लाते हैं और इस केसिंग में उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो नया कार्ट्रिज सिंपली इस केसिंग में, हाउसिंग में सिंपली जो है
आप प्लेस करेंगे तो फिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर का मैकेनिज़्म ऐसा कुछ रेड हो जाएगा जब ये अंदर से फेल होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेटल ऑक्साइड की वेरिएस्टर लेयर होती है, तो जब ओवर वोल्टेज होता है तो एक ग्रीन कलर का सिंबल जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आपका मैनुअल एसपीडी काम करता है। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन गाइज ये ज़रूर होगा कि इसका नाम सर सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, कम से कम अब ये तो बता दो भाई कि सर्ज कब आता है। तो सर्ज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी अलग अलग कंडीशन है जिसमें आपके सिस्टम में एक सर्ज आ सकता है। सर्ज बोले तो एक बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज और एक हाई वैल्यू ऑफ करंट, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए, माइक्रो मिली सेकेंड्स में। तो ये तब हो सकता है जब आपके सिस्टम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाइटनिंग हो, मतलब आसमान से बिजली गिरे, डायरेक्टली आपके सिस्टम पे गिरे, या ग्रिड से कनेक्टेड हो और दूर कहीं ग्रिड में पोल पे गिरे और आपके सिस्टम में फ़्लो हो जाए इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपके लोड में या आपके सिस्टम में या आपके इनडायरेक्ट सिस्टम में आपके ग्रिड में कोई एक हैवी इंडक्टिव मशीन कनेक्टेड हो, जैसे कोई मोटर या इलेक्ट्रिक क्रेन कनेक्टेड हो। तो आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट होती है तो उसका इनपुट करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक सर्ज क्रिएट होगा जो कि आपके सिस्टम को इम्बैलेंस कर सकता है या हैवी वोल्टेज करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये हो सकता है कोई हैवी रनिंग लोड हो, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या स्विचिंग कंडीशन में ट्रांजिएंट स्टेज डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से भी मोस्टली हो सकता है कि एक हाई वोल्टेज और हाई करंट फ्लो होने लगे आपके सिस्टम में। तो उस टाइम ये हाई करंट और हाई वोल्टेज क्या होता है, आपके सिस्टम की रेटेड वोल्टेज मान लीजिए 230 है और आप उसको 400-300 दोगे, तो यार ऑब्वियसली किसी चीज़ को एक्स्ट्रा देने की कोशिश करोगे तो यार वो चीज़ तो यार ख़राब तो हो ही जाएगी। जिस हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके खाना खाने की बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, आप उसको एक्स्ट्रा खिलाओगे तो ऑब्वियसली आप बीमार पड़ जाओगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो अगर उसमें सर्ज के फॉर्म में, मिली सेकेंड के भी फॉर्म में, मैं आपसे कह दूँ कि भाई आप एक क्या करो, 1 मिनट के लिए आप थोड़ी देर 10 लीटर पानी पी लो एक बार में, तो नहीं हो पाएगा ना, आपको उल्टी आ जाएगी, आप बीमार हो जाओगे। उसी तरीके से आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मान लीजिए 230 वोल्ट पे चलता है और उसको रनिंग करंट चाहिए 10 एम्प्स, आप बोलोगे नहीं भाई थोड़ी देर के लिए 500 वोल्ट पे चल जाओ और 100 एम्पियर करंट ले लो, तो नहीं हो सकता ना, वो जल जाएगा। तो इसलिए सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जो है उस कंडीशन में उसको बाईपास करता है इस ट्रांजिएंट वोल्टेज करंट को। तो आई होप गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपके एसपीडी को लेके जो कन्फ्यूजन है वो कुछ हद तक क्लियर हो गई होगी या बहुत ही क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यार मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और इसके बारे में और मच डेप्थ में आप डिटेल ले सकते हो कि सर अभी भी आपके समझाने के बाद मुझे एसी डीसी के जो एसपीडी होता है उसमें कन्फ्यूजन हो रही है। तो डेफिनेटली मैं आपके डाउट्स जो है क्लियर करूँगा। आप मुझसे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हो, मेरा नाम हिमांशु है। And do subscribe my channel Sustainable Everyday. I totally make videos based on clean use of energy, especially related to solar energy. और आगे भी मैं बहुत सारे एडवांस स्कूल वीडियोस बनाने वाले हैं रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फील्ड्स. So just stick to my channel Sustainable Everyday guys, and I'll catch you guys in my next tutorials. Thanks for watching the video guys.